आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर और जीवित खुदा की जीवित हजूरी में। अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। हमारा मेन मोटिव ये है कि क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है। अजीजों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन में लिखा कि हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 15 अध्याय वचन 10 से लेकर और 20 तक में यहाँ क्या लिखा अशुद्ध करने वाली बातें। यहाँ देखेंगे लिखा कि तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो कि जो कुछ मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया कि हर पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वह अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बताता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने कहा कि तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा। किनको? परमेश्वर के वचन को अगर हम गौर से देखेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है? कहता है कि जब वह वहां पर गए उस राज्य में, तो वहां पर क्या था, वो अपने चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठा, और वहां कुछ सदूकी और फरीसी लोग थे जिन्होंने उसके चेलों को बिना हाथ धोए खाना खाते देखा, और उन्होंने यीशु मसीह के पास आकर कहा कि देख, तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खाने बैठे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की कठोरता को देखते हुए, उनके मन को भांपते हुए उन सब को इकट्ठा किया, और उन्हें बहुत से लोगों को इकट्ठा करके पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम मेरी बात को क्या है ध्यान से सुनो। उसने कहा, सुनो, जो बाहर से हम खाते हैं, जो भी चीज, जो भी वस्तु बाहर से हमारे अंदर जाते हैं, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो कुछ मैंने बनाया वो सब शुद्ध है, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे हम अशुद्ध कह सके। और अगर हम बाहर से कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे को अशुद्ध नहीं बनाती, परंतु परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि जो हमारे मन से और जो हमारे हृदय से निकलता है वही मनुष्य को क्या कहते हैं? अशुद्ध बनाती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, और पेट में जाने के बाद क्या होता है? वो जब पचता है तो पचने के बाद वो हमारे संडास में निकल आता है। इस तरह जो हमने खाया वो हमारे पेट से बाहर आ जाता है, पर जो हमारे भीतर से निकलता है, अर्थात क्या चीज़ें हमारे पेट अंदर से निकलती है, जो हमारे मन, हमारे सोच, हमारे विचारों से निकलते हैं, कहता कि वही हमारे मुंह के द्वारा बाहर निकलते हैं, और वही हमें पापी या गुनहगार या अशुद्ध ठहराते हैं। कोई वस्तु खाकर मनुष्य अशुद्ध नहीं हो सकता, पापी नहीं ठहर सकता, भ्रष्ट नहीं हो सकता, परंतु वो ही जो हमारे अंदर से, हमारी सोच से, हमारे हृदय से, हमारे ख्यालों से बाहर निकलता है। परमेश्वर के वचन में कहता है कि जो बात हमारे मन और हृदय से बाहर निकलेगी, जैसे कि किसी को गाली देना, चुगली करना, निंदा करना, किसी के प्रति बुरी भावना रखना, व्यभिचार, परस्त्रीगमन, वो सब चीज़ें क्या है? हमारे अंदर से ही निकलती है, और वही चीज़ है जो हमें भ्रष्ट बनाती है। वही चीज़ है जो हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे पूरे शरीर को और हमारी आत्मा को भी क्या कहते हैं? पापी बनाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम बिना हाथ धोए अगर खाए भी तो वो हमारे को अशुद्ध नहीं कर सकती, पर अगर हम नहा धो भी लिए, बाहरी रूप को ही सजा रहे हैं और हमारे अंदर में तमाम प्रकार की बुराइयां हैं, हमारे मन में बुराई है, हमारी आत्मा में बुराई है, तो हम क्या है? पापी हैं, गुनहगार हैं। उसके लिए कोई जल नहीं है। उसके लिए सिर्फ ये है कि हम प्रभु परमेश्वर से अपने मन और हृदय से पश्चाताप करें। अजीजों, सदूकी और फरीसियों ने क्या कहा कि तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खाने बैठ गए हैं, क्या तू उन्हें व्यवस्था नहीं सिखाता? उन्होंने जान लिया था प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बातों को, इसलिए उन्होंने क्या कहा? केवल उन्हें नहीं समझा, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और अपने पास बुलाकर कहा कि मेरी बातें तुम ध्यान से सुनो। और जब बात कह चुका तो पतरस ने क्या कहा कि हे प्रभु, तू जानता है कि तेरे इस वचन के द्वारा
सदूकी और फरूसियों ने क्या किया, ठोकर खाई है और वो यहाँ से चल पड़े हैं। वो जान गए कि तू हमें कहना चाहता है, ये बात तूने हमसे कही है, क्योंकि प्रभु ने उन्हीं को बताया था। प्रभु परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि क्या तुम ये सोचते हो कि तुम बाहरी रूप को जिसे सुंदर बनाते हो, क्या उससे परमेश्वर प्रसन्न होता? नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम कब्रों को देखो, वो बाहर से कैसी सजाई और सवारी जाती है। कई कई तो चूना मल के उन्हें खूबसूरत बनाया जाता है, उनमें नक्काशी की जाती है। कईयों पर बेशुमार बहुमूल्य पत्थरों के द्वारा सजाई जाती है, परंतु उनके अंदर क्या होता है? हड्डियां होती है, मलिनता होती है, बदबू होती है, कीड़े होते हैं। ऐसा ही अगर हम अपने शरीर को केवल बाहर से स्वच्छ रखेंगे, बाहर से साफ रखेंगे और हमारे मन में अडल्ट्री है, द्वेष भावना है, बुरे बुरे ख्यालात है, बुरी बुरी सोच है, बुरे बुरे काम है हमारे अंदर जो हमारे मुख के द्वारा बाहर आते हैं, तो उसका समाधान कौन करेगा? इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि आत्मिक सुंदरता भी चाहिए। वही शुद्ध है जो अंदर से भी और आत्मा से भी शुद्ध है। प्रभु का वचन कहता है कि किसने मनुष्य को मन को जाना है? केवल यहोवा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य तो केवल ऊपरी रूप देख करके न्याय करता है, परंतु यहोवा परमेश्वर हमारे मनों और हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए उन्होंने सदूकी और फरीसियों के मनों को जांच लिया था। इसलिए उन्होंने बहुत से लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे ये बातें कही और उसने कहा कि उन्हें जाने दो, क्योंकि हर वो पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। अर्थात हर वो मनुष्य जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानता, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, उसके अनुसार नहीं चलता, वो क्या है? वो नष्ट होने के लिए बनाया गया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है, हमें अपने आप को दीन बनाना है, नम्र बनाना है, अपने मन को शुद्ध रखना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि धन्य है वह मनुष्य जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वही परमेश्वर को देखेंगे। जब हमारा मन ही शुद्ध नहीं तो हम किस प्रकार के धर्मी हैं? इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो हर इंसान, हर वो पौधा जो मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं लगाया गया, वो उखाड़ दिया जाएगा ताकि वो नष्ट किया जाए। इसी तरह हर वो मनुष्य जो देखने में तो धर्मी है, परंतु उनके मन क्या है? पाप से भरे पड़े हैं, ईर्ष्या से भरे पड़े हैं, अशुद्धता से भरे पड़े हैं। वो क्या है? विनाश के लिए तैयार हो रहे हैं। और उनका अंत क्या है? इस सृष्टि से मिट जाना है, इस सृष्टि से नष्ट करना है। इसलिए परमेश्वर ने और क्या कहा? परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको जाने दो, क्योंकि वे अंधे मार्गदर्शक है, और यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। परमेश्वर ने पतरस से कहा कि उनको जाने दो, क्योंकि वो कैसे हैं? वो अंधे मार्गदर्शक है। वो खुद नहीं जानते कि वो क्या है, और लोगों को कहते हैं कि देख तेरे चेले क्या कर रहे हैं, बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि जो बाहर से हमारे अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो अंदर से बाहर आता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा कि उन्हें जाने दो, वो अंधे मार्गदर्शक है। अर्थात उन्हें खुद नहीं पता, उन्हें खुद नहीं ज्ञान कि हमें क्या शुद्ध कर सकता है, क्या अशुद्ध कर सकता है, क्या करके हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और क्या नहीं करके परमेश्वर को कैसे खुश किया जा सकता है, जीवन का मार्ग क्या है, आत्मिक बातें क्या हैं, तो वो दूसरों को क्या बताएगा। इसलिए उसने एक दृष्टांत देकर कहा कि यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो क्या वे दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे। जिसको खुद नहीं पता कि परमेश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जिसे खुद नहीं पता कि आत्मा क्या चीज है, पवित्रता क्या चीज है, वो दूसरों को कैसे बताएगा। इसलिए एक पापी दूसरे पापी को ये नहीं कह सकता कि मैं तुझे होलीनेस में जीना सिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता अगर अंधा अंधे को ही मार्ग दिखाएगा तो वो दोनों क्या होंगे? गड्ढे में गिर जाएंगे। इसी तरह अगर एक पापी ये कहे कि मैं तुझे जीवन की बातें बताऊं और वो सच्चा ज्ञान ना बताए, तो वो क्या कर रहा है? वो उसको भी बहका रहा है और उसे भी अपने साथ उस नरक की ओर ले जा रहा है जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उस चरवाहे को देखो, उस परमेश्वर के पास आओ जो तुम्हें सच्चा ज्ञान देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मेरी प्रजा ज्ञान की कमी की वजह से क्या है? नष्ट होती जा रही है। अधूरा ज्ञान क्या है? सबसे खतरनाक है। जिसको अधूरा ज्ञान है वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता।
इन सदूकियों और फरीसियों को ज्ञान तो था पर पूर्ण ज्ञान नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, उनको जाने दो, क्योंकि वो अंधे मार्गदर्शक हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि हमें जाना क्या है, जीवन का मार्ग क्या है, क्या मनुष्य को शुद्ध करता है, क्या मनुष्य को अशुद्ध करता है। और वो दूसरों को कहते हैं कि तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं और वो अशुद्ध हो रहे हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि बिना हाथ धोए हम अशुद्ध खाना खाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, वरन जो हमारे मनों से निकलेगा वही हमको क्या करेगा, अशुद्ध करेगा। इसलिए अजीजों, हम केवल बाहरी रूप को नहीं, हम अपनी आत्मा को भी, अपने मन को भी संवारें और उस परमेश्वर के लिए समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर को प्राप्त करना ऐसे कामों से नहीं हो सकता कि हम केवल बाहरी रूप से चमक दमक करें, दिखावे के लिए भक्त बने और हमारे मनों में पाप हो, ईर्ष्या हो, हमारे मनों में दूसरों के प्रति जेलसी हो, हमारे मन लड़की बाज में, परिस्थिति में, व्यभिचार में लिप्त हो। नहीं, परमेश्वर शुद्ध मन चाहता है। परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। प्रभु यीशु मसीह केवल शरीर से नहीं वरन आत्मा से भी, सोच से भी पवित्र थे। इसलिए जैसा वो है वैसे ही हम भी सोच में, विचार में, चाल चलन में पवित्र बने, तभी परमेश्वर जो है हमें अपने पवित्र हाथ में लेगा और हमें अपने आशीष से परिपूर्ण करेगा। सो मैं विश्वास करता हूँ चीज़ों कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं और आपके तमाम बंधन, तमाम अडल्ट्री आपके जीवन से जाएगी और आप परमेश्वर के नाम में फ्री होंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको सेफ और सुरक्षित रखें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से